ये जिसको भी ऐसा लगता है कि ये डेमो है, ये है फलाना है, ये क्योंकि यहाँ पे डेमो लिखा हुआ है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये डेमो है। तो मैं ये बता दूँ, ये फंडिंग पिप्स का अकाउंट है 2 स्टेप 100K का, जिसको मैंने पे किया 36,000 रुपये। ठीक है, तो अगर मैं इस पर लॉस करता हूँ तो मेरा 36,000 का लॉस हो जाएगा। गाइज ये रहा $820 ऑलरेडी मैंने खो चुके हैं। 1 महीना से ट्रेड कर रहा हूँ। अभी हम लोग करेंगे कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड। ठीक है, क्विक सेशंस रहेंगे। ठीक है, मज़ा आएगा, तो जमे रहिए, बने रहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा सेटअप वगैरह देखता हूँ, देख के ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू वगैरह खोलते हैं थोड़ा सा। देखिए, बहुत ही शानदार एक गिरावट देखने को मिला है, सरवाइव नहीं कर पाई है मार्केट। ठीक है, 1 आवर में अगर आप देखें तो बहुत ही 1-2 घंटा का कैंडल क्लोज करके एक बड़ा कैंडल देखने को मिला। मैं तो था ही नहीं मार्केट में। ये हुआ करीबन 7:30 9:30, और ये 9:30 के बाद एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला है। ठीक है, मैं तो था ही नहीं, और मैं रिवर्सल सोच भी नहीं रहा था, तो मैं शायद यहाँ से इसे शॉर्ट भी नहीं कर पाता। आई डोंट थिंक सो आई कुड हैव शॉर्ट। मैं ये नहीं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मार्केट शायद एक स्विंग बनाए, इसके 50% पे आए, बट स्लो आए, इतना अग्रेसिवली नहीं, और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ये मैं सोच रहा था। मगर मैं ये नहीं सोच रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्या होता है। देखिए सिंपल लॉजिक यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे कुछ हैपनिंग हुई है, बाई सेल दोनों हुई है। ठीक है, यहाँ पे आया मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ। अब जिसने भी यहाँ से सेल किया होगा ये सोच के ऑप्टिमिस्टिकली कि यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट, उसके ऑर्डर्स यहाँ पे होने चाहिए। तो अगर ऑर्डर्स यहाँ पे है तो बहुत जल्दी क्विकली मार्केट यहाँ पे आएगा, ऑर्डर्स को पिन करेगा और फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ऑर्डर्स उसके जितना उसके अगेंस्ट के साइड में जाएंगे ऑर्डर्स उतना ऊपर जाने का चांस है। क्योंकि सेल ऑर्डर है तो इसका मतलब यहाँ पे उसने एसएल लगाया होगा बाय ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, मार्केट ऑर्डर खोजता है। जब भी नहीं मिलता ऑर्डर, तो क्योंकि लोगों को अच्छी खासी प्रॉफिट नीचे से ही है। देखिए यहाँ से सैटरडे संडे मार्केट ऐसा नहीं मूव नहीं किया है। सैटरडे अगर आप देखोगे 77 पॉइंट से 78 और 79, मतलब करीबन 2000 पॉइंट मूव कर चुका है यहाँ पे। सैटरडे को अगर 77,000 से 79,000 आराम से 2-2.5 हज़ार पॉइंट मूव कर चुका है। ठीक है, मूवमेंट का स्ट्रक्चर सही नहीं है, बट मूवमेंट है। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ पे नहीं मिला फ्लो, लोग बुक कर, नीचे वाले भाग गए होंगे, यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर पे भाग गए होंगे, और नहीं मिला मार्केट को ऑर्डर, और मार्केट यहाँ से क्या किया, रिजेक्ट किया। तो बीटीसी में स्कैल्प करने में ना मज़ा नहीं आता है। ठीक है, स्कैल्प हम लोग करेंगे तो गोल्ड में करेंगे। ठीक है, गोल्ड का स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है, देखिए गोल्ड पे आते हैं, मज़ा आएगा स्कैल्प करने में, बड़ा ही मज़ा आता है गोल्ड। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा चार्ट को क्लियर आउट करते हैं। गोल्ड में देखिए 1 आवर में हमें दिख रहा है कि मोमेंटम दोनों तरफ हो सकती है। ठीक है, एक सॉरी 1 डे खुल गया। 1 आवर में हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव ही है मेरे लिए गोल्ड। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव ही है। डे में देखते हैं, डे में क्या हुआ। डे में प्राइसेस नीचे गए, सस्टेन नहीं करा, बाय हुआ। ठीक है, इस जगह से प्राइसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अगर बायर को आना भी है तो बायर कहाँ से आ सकता है, बायर यहाँ से आ सकता है। 4500 बहुत अच्छा लेवल है। ठीक है, या फिर बायर आएगा तो किसी लेवल की लिक्विडिटी पे आएगा। तो लेवल की लिक्विडिटी कहाँ है, लेवल की लिक्विडिटी इन सब जगहों पे लेवल की लिक्विडिटी खासी पड़ी हुई है। ठीक है, जहाँ तक प्राइसेस पहुँचा नहीं है, तो बाई तो अपन नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, बाई नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे स्विंग्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इस जगह पे पड़े हुए हैं, लिक्विडिटी होगी यहाँ पे। ठीक है, करना तो शॉर्ट ही है क्योंकि इंक्लिनेशन थोड़ा सा डाउन साइड है। अगर आप देखोगे एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन भी बनते हुए आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच कर दिया है इसने। ठीक है, बट ठीक है, तो शॉर्ट पे हमें दिख रहा है शॉर्ट। ठीक है, होपफुली इस पर शॉर्ट ही करना है। बस कोई अच्छी एरिया की लिक्विडिटी अगर ये ले ले तो मज़ा आ जाए।
इस एरिया में ना इसको ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया के नीचे अगर जाता है तो देखते हैं, बाई की प्लॉट करूँगा। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट करते हैं गाइस, 47 41 से शॉर्ट करते हैं, बट प्राइजेस को थोड़ा ऊपर जाना ही पड़ेगा शॉर्ट करने के लिए। जिस एरिया से वो जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, मामला ऑलरेडी बहुत ख़राब हो गया है। यहाँ पे तो मुझे बाई का सिनेरियो लग रहा है क्योंकि तेज़ी से आया है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप के यहाँ पे इसको और पैसा नहीं मिलने वाला, ये थोड़ा सा रिवर्स ज़रूर करेगा। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे क्या ऑर्डर मिलते हैं, बने रहिए। यही अक्सर होता है जब एक बड़ा मोमेंटम हो जाता है तो कोई भी टाइम फ्रेम पे मार्केट हिलता नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक इंक्लिनेशन आपको दिख रही होगी शॉर्ट की, बट काफ़ी रिस्की है। ठीक है, शॉर्ट कर सकते हैं, पर लिक्विडिटी लेके आया नहीं है ना मार्केट, मोमेंटम थोड़ा हल्का है। अभी जस्ट एक बड़ा कैंडल बना है, बीटीसी में भी मोमेंटम ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बीटीसी देखते हैं, बीटीसी भी मुझे कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा, देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, ये देखिए मैं अभी बताता हूँ क्या होगा। ये 5 मिनट में अगर आप देखोगे ना तो एक अच्छी खासी लिक्विडिटी लेके नहीं आई है, तो ये अगर यहाँ से कंटिन्यू नहीं किया ना तो डेफिनेटली इसका चांस है यहाँ आ जाएगा। अगर बीटीसी इसको सपोर्ट करते तो बीटीसी का जो स्ट्रक्चर है वो लिक्विडिटी वाला स्ट्रक्चर आ गया है नीचे की तरफ, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे पैसे यूजली होते हैं ना तो माल निकल जाना चाहिए, माल अटक रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बायर भी इंटरेस्टेड हो सकता है। और हमें अभी क्योंकि ये तेज़ी से गिरा है ना, तो हम अभी कह नहीं सकते कि ये क्या है, ऑर्डर यहाँ पे छोड़ा गया है कि लोग आए इंटरेस्टेड हैं, वट एवर द केस। लिक्विडिटी यहाँ पर भी बड़ी लिक्विडिटी लेके आई है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये ऊपर जब जाता है तो क्या होता है। ठीक है, मुझे लगता है ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, तो अगर ऐसा हुआ तो ये ऊपर जाएगा, फिर एक अच्छी लिक्विडिटी के बाद हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं 47 40 से, मगर उससे पहले क्या होगा, बहुत देर भी हो सकती है। तो हम एक यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट अपन बनाएंगे, सॉरी बाई अपन बनाएंगे, देखेंगे। देखिए स्कैल्पिंग जब आप करते हो तो थोड़ा आपको ओवरव्यूज़ खुले रखने पड़ते हैं। ठीक है, मगर कोशिश ये करना कि स्कैल्पिंग में 1-2 घंटा बैठ के 1-2 ट्रेड ही लेने का, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने का। स्प्रेड्स की देखिए, इसमें ना स्प्रेड्स की इशू हो गई है, होता है कभी कभी।
ट्रेड हमने ली है, देखते हैं क्या होता है। स्कैल्प में क्या है ना, जल्दी से दे फटाफट ले फटाफट वाला सीन होना चाहिए। और यहाँ पे रिवॉर्ड वॉर्ड दिखना नहीं है, यहाँ पे सीधे आपको धमाधम निकालना है पैसा। एक दो कैंडल में आ जाना चाहिए हमारा पैसा, अगर नहीं आ रहा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। अगर ये यहाँ से साइडवेज हो जाता है तो बहुत इशू हो सकता है, हमारा एसएल बहुत बार ट्रिगर कर सकता है। देखते हैं क्या होता है, आ जाना चाहिए पैसा, ठीक है। कोई भी लेवल पे अगर पैसा आता है तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे, देखते हैं। स्कैल्प में बेसिकली क्या होता है, आप 1:2-3 खोजते हो, बट वो ना भी मिले तो आपको निकल जाना चाहिए वहाँ से। बीटीसी की वजह से अटक रहा है, बीटीसी का थोड़ा सपोर्ट करे और यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ है। गिरावट का स्ट्रक्चर नहीं है, मगर क्या है ना, ये ऐसे फिर जाएगा, फिर ऐसे ऊपर ऊपर आएगा, तो ये जब ऐसे जाएगा उसी में मेरे ऐसे ये खा जाएगा, बस वही है और कुछ नहीं। देखते हैं, टारगेट रखो, अच्छा चुपचाप बैठे रहो। ये प्लान तो था यहाँ से लेने का, और सोच रहा था कि थोड़ा अर्ली एंट्री नहीं करना, तो अर्ली एंट्री करके कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं, देखिए किस तरह से ये गिरावट की तरफ आ रहा है। सस्टेनेबिलिटी दिख तो नहीं रही है, मगर ये सारा छलावा भी हो सकता है, ठीक है। वेट की कोई भी चीज़ में हड़बड़ी मत कीजिए। अगर आप गलत भी हैं तो एसएल डिसाइडेड तो एसएल लीजिए ना भाई, छोड़िए ना, एसएल लीजिए। अब ये क्या है, बीटीसी की वजह से ना ये टूट रहा है, बीटीसी सपोर्ट नहीं कर रहा हम लोग को। बीटीसी के पास पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया, देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे हो चुका है लॉस, देख सकते हैं आप। सुबह को एक मैंने प्रॉफिट मारा था $120 का, अभी इस $82 का एक लॉस, बहुत ज़ोर से नीचे आया, $4 मेरे एक्स्ट्रा चले गए। अब क्या है, बहुत जल्दी कुछ डिसाइड नहीं करना है कि बहुत जल्दी एक सेल मार दूँ क्या, बहुत जल्दी एक बाइंग फिर से ले लूँ क्या, नहीं करना है। थोड़ा रिलैक्स, आप गलत हो चुके हो, और आप याद रखो कि आपके पास ज़्यादा मौके नहीं हैं। आप हमेशा याद रखो कि आपके पास ज़्यादा मौके नहीं, स्कैल्पिंग में तो बिल्कुल नहीं। एक भी ट्रेड अगर अच्छा निकलता है, क्विकली रैप अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी भी अपने मोटिव्स पे क्लियर हूँ कि ये जिस तरह से, देखिए अगर प्राइस को समझते हैं, प्राइस नीचे आया, बहुत ज़ोर से नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश करते हुए फिर नीचे आ गया, तो फिर नीचे निकल नहीं रहा प्राइस, इतना देरी में ना प्राइस को नीचे निकल जाना चाहिए, बट प्राइस होल्ड अप कर रहा है। तो हो सकता है कि सेलर्स बुला रहा हो तो आ जाए सेलर्स, मगर इतना गिरावट के बाद यहाँ से तगड़े सेलर्स का आना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये गिर रहा है, ये अटकनी लगाएगा, और वो अटकनी का फॉर्मूला मिल चुका है। देखिए आप बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपको दिखेगा कि प्राइजेस बॉडी, देखिए ये क्या कर रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ तक आ गया। ये कैंडल इस तरह से क्लोज नहीं कर सकता, ये आइदर यहीं पर ही क्लोज करेगा, ठीक है, और फिर अगले मोमेंटम में हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, या फिर ये पूरी तरह से रिजेक्ट होकर यहाँ कहीं क्लोज करेगा। तो देखते हैं ये किस तरह से क्लोज करता है। बड़ा ही यूनिक फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है जज करना। आगे स्ट्रक्चर भी थोड़े से ये हैं। अच्छा, ये कंपेरेटिवली क्या है, ये कंपेरेटिवली थोड़ा ईजियर लग रहा है, गोल्ड थोड़ा सा ईजियर है समझना। गोल्ड देखिए इस जगह की लिक्विडिटी लेके आ तो रहा है 30, बट 40.40 पे मैं इंटरेस्टेड था गोल्ड पे। आप देख रहे हो नहीं निकल पा रहा। अरे यार, प्राइसेस ऊपर से नीचे आया, ठीक है। अगर यहाँ पे है पैसे, ठीक है, लोगों के पैसे हैं, मान लो बायर्स को भी बुलाया, नहीं फंसा दिया बायर्स को,
तो निकलना चाहिए ना, एक दो कैंडल तो निकलना चाहिए बायर्स को फंसाने के बाद। अब बायर्स भी उतना तेज़ी से यहाँ पे एंट्री नहीं लिए थे, एक दो बायर्स को फंसाने के बाद फिर ये अटक गया। अब ये इसके नीचे निकलता है, उसके बाद अगर कुछ ग्रीन कैंडल बनता है तो और मतलब मेरा कहने का मतलब है मेरे लॉस के साथ इसको निकल जाना चाहिए था। ये नहीं निकल रहा है, ये भी स्टे होल्ड अप कर रहा है ना, ये एरिया होल्ड अप कर रहा है, तो आप ये समझ लो कि इस एरिया से मोमेंटम तो होने वाला है, ठीक है। और मैं बाई की तरफ हूँ, तो अगर मान लो मार्केट सेल होता है नीचे की तरफ जाता है तो मोमेंटम स्विच ऑफ, मतलब मैं नहीं खेलूँगा। अगर मार्केट बाई होता है तो फिर वो मेरे हक का पैसा है, वो मैं लूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका 50% काम आसान हो जाता है। कभी कभी होता है दो सिनारियों में चलना पड़ता है, ठीक है, बाई सेल दोनों ही खोल के रखना पड़ता है। जब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो या ये कर रहे हो या बहुत छोटे छोटे स्कैल्प मार रहे हो, मगर वैसा स्कैल्प मैंने आज तक ज़्यादा लिया नहीं है। मैं भी ओपन माइंडेड हूँ कि मैं सोच रहा हूँ क्या करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंक अगर मैं पकड़ लूँ कि मुझे ये नहीं करना, तो मेरे लिए आसान हो जाता है कि मुझे करना क्या है। तो वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ले आता है, कन्फ्यूजन दूर रखता है। तो बस वही उम्मीद कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बने रहिए ट्रेड पे। एक दोबारा एंट्री मैंने बैठाई है। प्राइजेस लिक्विड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट जो रीज़न से मैंने बैठाई है वो ये है कि इस थोड़ा अर्ली लिया है मैंने एंट्री, मगर इस बार अगर प्राइस निकलेगा तो बहुत खासा निकलेगा। तो देखते हैं। स्कैल्पिंग ऐसे ही होता है, क्विक करो थोड़ा सा। $100 का दिया है मैंने, यहाँ से लिया है, मतलब 14 रुपये से 14 7-8 रुपये, 5 रुपये का लॉस है, ठीक है। और अगर आप BTC देखोगे तो BTC यहाँ पे लिक्विड होने के बाद देखिए यहाँ से ऊपर जाना चाहिए इसे। अब अगर साइडवेज हो रहा है, नहीं जा रहा है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जाना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। एग्जीक्यूशन को और थोड़ा सा प्राइम करेंगे। जितना आपका एग्जीक्यूशन जितना आपका सुप्रीम होगा, उतना आपका चांसेस और ऑड्स आपके बढ़ जाएंगे। देखते हैं। देखते हैं क्या होता है। हमारे एसएल्स के काफ़ी पास है, देखते हैं क्या करती है। सरवाइव बहुत ज़्यादा चांसेस सरवाइव नहीं करेगी। और मैं ये जानते हुए भी, मैं भी अगर बुक करूँ तो मैं $50 बचा सकता हूँ, मगर वो सब पैसा बचता नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, एक बार ये ट्रेड थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक, एक्शंस को क्यों नहीं लेने का लॉजिक, सब कुछ बताता हूँ। आए थे हम लोग स्कैल्पिंग करने, स्कैल्पिंग तो हुई नहीं, मगर टाइम बड़ा खोटी हो गया। देखिए स्कैल्पिंग सिचुएशन भी नहीं है यहाँ पे। एक बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ 9:30 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद अभी 2 बज रहे हैं, कोई मोमेंटम ही नहीं है। कितना बजे से देखिए, खासा टाइम से मोमेंटम ही नहीं है मार्केट में, तो ये बड़ी ही अपसेटिंग बात है। 11 बजे से 9:30 से मोमेंटम हुआ है, 11 बजे से कोई मोमेंटम ही नहीं है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ट्रेड, देखिए मैंने 2 बार कहाँ अटेम्प्ट किया, मैं आपको बता दूँ। मैंने पहले यहाँ अटेम्प्ट किया, इसने मेरा लॉस मारा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ अटेम्प्ट किया, ठीक है, और इस बार लॉस दिया ये वाला पोजीशन। अगर मैं यहाँ कहीं लॉस देता तो ये भी जा रहा था, ठीक है। छोटे लॉसेस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बड़े लॉसेस देने नहीं चाहिए। तो इस बार मैंने 5 मिनट में लिया था तो ब्रोक हो गया, मेरा नहीं चल रहा, ट्रेड नहीं चल रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, मैं क्यों बोलता हूँ 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा ये एक सेशन है, इसमें ट्रेड लग जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटी लॉन्ग ट्रेड्स आपको कभी भी मिल सकते हैं, आप वो लेने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। मगर ये जो पर्टिकुलर जो अकाउंट है, ये मैंने सिर्फ इंट्राडे के लिए निकाला है, और जो पोजिशनल है वो मैं डेल्टा या शार्क एक्सचेंज वो सब यूज़ करता हूँ। अभी मुझे नहीं पता ये क्या होगा, मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। ये लग जाए, ये ऊपर जाए, प्रॉफिट हो, मेरा हो गया, मेरा गेम ख़त्म। मेरा ब्रेन इतना ही ले सकता है। और मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्लीज़ जब ट्रेड लें तो ज़्यादा ट्रेड ना लें, और ज़्यादा देरी के लिए भी ना। आप लोग पहले ना ट्रेड को डिवाइड करो, एक होता है सेशन ट्रेडिंग और एक होता है पोजिशनल।
पोजिशनल ले रहे हो तो वो 3 दिन चल रहा है, 2 दिन चल रहा है, 24 घंटा चल रहा है, वो आपके ऊपर है। मगर इंट्राडे बेसिस पे अगर आप कर रहे हो तो सेशन ट्रेड करो। ये नहीं कि आप 10 बजे बैठे और 6 बजे तक किया, फिर 6 बजे से लेके 10 बजे तक किया, तो वैसे माथा एग्जॉस्ट हो जाएगा और दुनिया भर के ट्रेड गिरेंगे। पैसा कमाने होगा तो कोई कहीं भी आके का पैसा कमा सकता है। उस तरह का ट्रेडर बनना बहुत ज़रूरी है कि अपने दम पे, अपने हिसाब से, अपने बलबूते वो ट्रेड कर सके। ठीक है, तो हमारे लिए शायद ये नहीं चलेगा, मगर अगर चल जाए तो अच्छा है, वो लकी बोलेंगे उसको। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए BTC भी यहाँ पे खासा एग्जॉस्ट हो गया है, बार बार रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो कोई भी बायर सेलर नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो हमारे लिए नहीं है कोई बेनिफिट। ठीक है, ब्रेन एग्जॉस्ट हो चुका है, 2 बज चुके हैं, करीबन 11 बजे मैं आया था। ठीक है, 2-3 घंटा करना था, 2-3 घंटा किया। 2 ट्रेड, देखो मेरा क्या लॉजिक रहता है कि अगर 2-3 ट्रेड मेरे कंटिन्यू लॉसेस हो जा रहे हैं, मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा, तो मैं उस सेशन में प्रॉफिट नहीं बना पाऊँगा। 1-2 ट्रेड में ही आपका पैसा निकल जाना चाहिए। देखो निकल गया पैसा, देख लो गाइस, निकल गया पैसा। ठीक है, 102, $97 का लॉस था, $102, टोटल $180, $64 का टोटल लॉस है। ये सुबह को ट्रेड है $120 का। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब अगला जो सेशन होगा वो शाम की तरफ होगा। आप चलते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा, शब्बा खैर।